हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को भी सुचारू ढंग से कर रहे होंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपकी एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस कुछ ही दिन बचा है, कुछ ही पल बचा है। उसी पल में आप लोग को अपने एग्जाम को बेहतर तैयारी करना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको आर्ट्स के टोटल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम जो है अभी फिलहाल आपको हिंदी क्लास को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो है आपको 100 नंबर का आता है और अदर सब्जेक्ट भी आपका 100 नंबर का आता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो सकती है। बट हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 लाने की संभावना होती है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पढ़ाने से पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस चैनल पे आप लोगों को हिंदी पढ़ाने आया है, जिसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप एक भी वीडियो को मिस न करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। हम इस साइड में आ जाते हैं ताकि आपको परछाई नहीं दिखे। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल सा बोर्ड है। हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इसी से, ताकि आपको कहीं से भी नॉलेज मिले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटल बोर्ड देखकर पढ़ाई करते नहीं। जरूरी नहीं कि डिजिटल बोर्ड पे अच्छा पढ़ाई हो, आपको पढ़ाई इस बोर्ड पे भी अच्छा हो सकता है। तो आप यहाँ पे धैर्य बना कर रखें और देखिए, आपको यहाँ जरूर सीखने को मिलेगी। यहाँ पे हम आपको रटाएंगे नहीं, यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा रहा है, अपने मित्र को बहन के शादी में आने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखे। आपके एग्जाम में भाई बहन माता पिता दोस्त इस सब चीज को लेकर एक पत्र लिखने के लिए हर एक परीक्षा में अवश्य आता ही है, और वो आपका होता है कितना का? तो 5 अंक का होता है। ठीक है, कितना अंक का होता है? 5 अंक का होता है। तो उम्मीद है कि अगर इस चीज को आप अगर बेहतर तरीके से देखते हैं और समझते हैं, रटते नहीं हैं, हम पहले भी यहाँ पर रटाया नहीं, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर आप बेहतर तरीके से इसको समझते हैं तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में 5 मिलने वाला है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बस इस वीडियो का फॉलो करिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके क्या कर रहा है, अपने मित्र को बहन के शादी की, यानी अपने जो दोस्त के पास अपने मित्र को बहन के शादी में आने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके बहन के शादी में उसको आने का आप जिक्र कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम लोग कार्ड भेजते हैं तो यहाँ पे पत्र लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग आंसर कैसे देंगे, उत्तर कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। लिखने का तरीका आपको बहुत जगह जो होता है कुछ अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हम जो है आप लोग कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हैं जो कि एकदम महत्वपूर्ण है, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए सबसे पहले जो आपको क्या देना है वो यहाँ पे पता को बताना है, क्योंकि आप लोग पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा तो आपका पत्र जो है आपके मित्र के पास कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता लिखना है। पता में हम लिख सकते हैं शिवहर बिहार, क्योंकि हम शिवहर जिला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शिवहर जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है स्थान, और किस गांव में है उस गांव को आप लिख सकते हैं। मेरा घर हुआ कुम्हरार, तो हम कुम्हरार यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो होगा आप उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिनांक। दिनांक कब लिख रहे हैं? तो दिनांक जैसे मान लीजिए आज वीडियो बना रहे हैं तो आज क्या लिख दे, 22/10/2025। तो इस तरीके से आप लोग कस्टमाइज करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय आप लिखें उस टाइम का आप लिख सकते हैं, बट तरीका यही रहेगा, इससे आपको हटना नहीं है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलना है। आपको सबसे पहले लिखना किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिय मित्र, क्योंकि आपका सबसे प्यारा दोस्त है तभी आप उसको पत्र लिख रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है यहाँ पे प्रिय मित्र। प्रिय मित्र लिखिएगा तो जस्ट उसके नीचे से क्या कीजिएगा, सप्रेम नमस्कार। आप प्यार भरा नमस्कार में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सप्रेम लिखा है ना, आप लिख सकते हैं प्यार भरा नमस्कार। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, प्यार भरा नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हुए सप्रेम नमस्कार। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना, कॉमा लगा दीजिएगा। उसके नीचे से आ जाएगा फिर प्रिय मित्र के नीचे से आ जाएगा। इसके सामने देखिए यहाँ पे प्रिय मित्र के नीचे से लिखा गया। ठीक है, प्रिय मित्र के नीचे से आपको आ जाना है और लिखना है। मैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी लोग कुशल होंगे। यानी कि कहने का मतलब है हम यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे परिवार के जो भी लोग होंगे वो सब भी बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है, वो क्या कर रहा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी प्यारी सी बड़ी दीदी
की शादी होने वाली है। यहाँ पे जिक्र किसका किया जा रहा है? आप अपने मित्र के पास, आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है कि बहन की शादी के लिए एक पत्र लिखना, तो वही हम लिखे हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी प्यारी सी बड़ी दीदी की शादी होने वाली है, जिसकी तारीख, यहां से लिखा हुआ जिसकी तारीख 10 अप्रैल 2026 को रखी जा रही है। यानी कि इसकी जो शादी की जो तारीख है वो 10 अप्रैल 2026 है। आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है जिसमें रखी जा रही है, जिसमें मैं और अपने परिवार की सभी सदस्यों की ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। यहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा लिखा गया था, इसलिए काट दिया। यहाँ पे सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं, यानी बताया जा रहा है, दोस्त लिख रहा है कि मैं और अपने परिवार की सभी सदस्यों की तरफ से या फिर ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद है आशा करता हूं कि तुम सभी लोग शादी में उपस्थित होकर मेरी दीदी को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देकर उनकी अच्छी जीवन की कामना करोगे। उसके बाद कह रहा है, अपने दोस्त को कह रहा है कि उम्मीद करते हैं या फिर आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे शादी में, हमारी बहन के शादी में आएंगे और उनके अच्छे जीवन की कामना करेंगे और आशीर्वाद देंगे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर टॉपिक होता है खत्म। उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं करो, उसके बाद है, और नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट आ जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। उनके माता पिता से भी आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपने माता पिता जी को मेरा सादर प्रणाम कहना, यानी कि अपने दोस्त को कह रहा है कि अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, यानी कि माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा परम मित्र अंकुश कुमार। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जरूर नहीं किया अंकुश कुमार लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखना है और समझना है। एकदम बिल्कुल सटीक है और नहीं ज्यादा लंबा है और नहीं ज्यादा छोटा है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको ये जो 5 नंबर दिख रहा है, 5 अंक, ये कहीं नहीं जाने वाला है। 5 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा और एग्जाम में एक एक नंबर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको किस तरीके की लगी। अगर कुछ कमी आपको दिखता है इस वीडियो में तो हमें आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो में इस चीज कमी है, क्योंकि हम अपने आप को सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने का ही प्रयास करते हैं। लास्ट में जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी देख सके इस वीडियो को और वो भी एग्जाम में पास कर सके बढ़िया नंबर से, और साथ में मेरा भी कुछ सपोर्ट हो जाए, ताकि जितना लोगों के पास भेजिएगा उतना लोग हमें पहचानेंगे और उतना लोग हमसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए इतना ही करते वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। जय हिंद, जय भारत।